ऐसा लगता है कि जैसे शराबात पीने से आनंद आता है, ऐसा नहीं है, भ्रम है। आप देखिए, क्या आनंद आता है? तुम्हारे लीवर खराब हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तुम्हारा धन खराब हो रहा है, उससे कोई स्वास्थ्य बढ़ता है क्या? और आनंद क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, उसे तुम आनंद समझते हो। बुद्धि की शिथिलता को तुम आनंद समझते हो। अगर बुद्धि को भजन में लगा दो तो पता चले आनंद है। ये भ्रम छोड़ो कि मांस अंडा खाने से ताकत आती है। ये भ्रम छोड़ो कि कोई नशा करने से मजा आता है, मौज आती है। नहीं भाई, सबसे ज्यादा अधिक विश्राम तुम्हें मिलता है नींद में। देखो, आप खूब नशा करो, सब सोने ना दिया जाए, फिर आप बताना, आप बार बार प्रार्थना करो मुझे सो जाने दीजिए। जब सोने में आपको जो सुख मिला, उसका जानते हो कारण क्या है? उतने घंटे आपने कोई चिंतन नहीं किया संसार का। बस खास बात है, सुषुप्ति में जो इंद्रियों को बल मिला, मन को जो आनंद लगा, संसार का चिंतन नहीं होने पाया। 6 घंटे आप ऐसे रहे तो आपको एक नया बल मिला। अगर जागृत में संसार का चिंतन ना होने दो, प्रभु का चिंतन कर ले, तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी जागृत होती है कि नींद क्या, नींद तो सुषुप्ति तमोगुणी अवस्था है, उसी उसी में तो दिव्य हो जाते हैं महात्मा लोग। तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए चलो, कोशिश करो। आज से अब ना करो। हमारी बात का, जैसे अपनी बात रखी जाती है ना, तो कभी कभी अपनी बात फेल करने में कोई ज्यादा दुख नहीं होता है, क्या हम ही ने तो कहा था। पर संतों के पास, तो अगर आप संत मानते हैं, हमें भगवान का दास मानते हैं, जन मानते हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं आज से पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो। अब ये बात टूटे ना, क्योंकि आप हमारे सामने बात कर रहे हैं। करोगे ऐसा है? हाँ, ये बात ध्यान रख लेना। किसी से दोस्ती की जाती तो बात मान ली जाती है, फिर हम तो यार इस वेश में करता हूँ, लेकिन कोई हटाने के लिए तो हम बोले, नहीं तो आपसे कहते प्रयास कीजिए। पर हमें पता है, जब आप हम पर श्रद्धा कर लेंगे तो इसके साथ आपको बल भी मिलेगा। पर आपकी परीक्षा होगी, प्रियजनों के द्वारा आपको प्रेरित किया जाएगा। आपने मन कह रहा है 100%, लेकिन नहीं, नहीं, मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, निकल जाओगे। अगर ये लगा कि यार जब ये कह रहे हैं तो कभी कभी की तो बात है, क्या नुकसान है इसमें, फिर फेल हो जाओगे। ये बात मान लीजिए। नहीं ना? है पक्का? यार दोस्ती कर लो तो हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं बनता। सब अपने मन के दोस्त बनते हैं। तो अब हमारी दोस्ती करने के लिए तो फिर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? बड़ी कृपा भगवान की है, जो आप संतों के पास जाना चाहें, आप वृंदावन धाम आना चाहें, आपके अंदर छोड़ने की इच्छा है, तो इसीलिए ये सौभाग्य प्राप्त है। आप छोड़िए और आगे बढ़िए। अरे देख तो लिया ही है, थोड़ा और देखिए, आगे देखिए, इसके आगे आनंद क्या होता है। पर ये मन है बहुत बेईमान है, भगवान को भी कोने में रख देगा, संत और गुरु की तो बात जाने दो। इसलिए हिम्मत रखना, तोड़ना नहीं हमारी बात, ठीक? और कुसंग के समान कोई निर्बलता नहीं है। कुसंग मिल जाए तो फिर चाहे नरक का वास मिल जाए तो अच्छा, कुसंग न दे भगवान। कुसंग तो पूरा रास्ता ही खराब कर देता है। अरे कौन भगवान, कहाँ भगवान, 4 दिन की जिंदगी मौज लो यार, पियो। वो गलत मार्ग में इतना बढ़ के चला जाता है कि लौटना मुश्किल हो जाता है। ये गलत मार्ग ऐसा है कि मन ही को एकदम निराश कर देता है कि भाई ये सब तो साधु महात्माओं की बातें हैं, निर्मल हृदय, हम लोग कहाँ। चलो तुम्हें बातें ही वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी उसे। संसार के जो प्राणी विषयों में रंग, उनको बातें ही अच्छी है। ये तो बड़े भाग्य जो आप सुन रहे हो। भगवान ने तुम पर कृपा की, जो तुम्हें प्रश्न और उत्तर करने, सुनने, कथन का अवसर दिया। नहीं अवसर है, नहीं दिया जाता। वो घंटों प्रपंच की बातें कर सकते, एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। घंटों बैठ करके दुनिया की नाटक की, दुनिया के ताश खेल लेंगे, लेकिन एक अध्याय बैठकर भागवत गीता नहीं सुनेंगे। कहाँ समय दिया जाए, माया कहाँ देती है। इसलिए मन की निर्मलता, सत्य मार्ग पे चलने, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग पे चलने, और मन की निर्मलता हो गई तो फिर कुछ हो ना हो आप आनंदित रहेंगे। और जब मन ही हमारा, तो सब कुछ है लेकिन वो जलता रहेगा, वो परेशान रहेगा।